जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो चीज है मेरी अपनी मौत। क्योंकि मेरी मृत्यु नहीं आएगी, मेरी मौत नहीं आएगी, मेरा अपने धर्म के लिए बलिदान होगा। और मेरा बलिदान, मेरे बलिदान के बाद जो मेरे शिष्यों की, मेरे अपने बच्चों की प्रतिक्रिया होगी वो यहां सनातन धर्म के भविष्य को तय करेगी। इसलिए मैं इस्लाम के जिहादियों को खुली चुनौती देता हूं, खुली चुनौती देता हूं, जो भी कर सकते हो कर लो, कोई हथियार छोड़ मत देना। लेकिन ये याद रखना, तुम्हारे सामने परशुराम का बेटा खड़ा हुआ है, तुम्हारे सामने कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं खड़ा हुआ जो अपनी ईमान को छोड़कर, अपने मंदिर को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर भाग जाएगा। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा, मैं लड़ता हुआ मारा जाऊंगा। और नरसिंहानंद की विरासत और कुछ भी नहीं होगी, ना मंदिर होगा, ना कोई किताब होगी, ना कोई पैसा होगा, ना कोई धन होगा, ना कोई संपत्ति होगा। नरसिंहानंद की विरासत अपने शिष्यों के लिए केवल नरसिंहानंद का बहता हुआ गर्म खून होगा। मेरे शिष्य मेरे गर्म खून को देखकर, मेरे बलिदान को देखकर अपने भविष्य को अपने हथियारों के साथ, अपनी दिलेरी के साथ तय करेंगे। और इस्लामिक जिहाद का काउंटडाउन यहां से शुरू होगा। मेरी हत्या के बाद लड़ाई केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ी जाएगी। एक तो ये तय हो जाएगा मेरी हत्या के बाद कि कोई सरकार, कोई नेता, कोई पार्टी, कोई संगठन हिंदू को बचा नहीं सकता। और मेरी हत्या के बाद हर हिंदू अपने हथियार लेकर लड़ेगा। मेरी तरह जैसे अपने आप को बचाने के लिए मैं लड़ूंगा, उसी तरह सारा हिंदू समाज लड़ेगा। मैं सारे हिंदुओं से केवल इतना कहना चाहता हूं, मृत्यु हमारे जीवन का अटल सत्य है। जिस दिन से हमने मृत्यु को स्वीकार करना बंद कर दिया है, उसी दिन से हमारी ये दुर्गति हुई है। मैं मृत्यु को स्वीकार करके बैठा हूं और मैं इस्लाम के जिहादियों का हर तरह से स्वागत करने को तैयार हूं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित मुस्लिम बहुल क्षेत्र डासना के शिव शक्ति मंदिर में आसिफ नाम के एक चोर की पिटाई के बाद मंदिरों को बदनाम करने का एक बार फिर से सिलसिला चल पड़ा है। तमाम वामपंथी मीडिया महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती का पक्ष जाने बिना पूरे हिंदू समुदाय को एक बार फिर से असहिष्णु साबित करने में लग गए हैं। उन समस्त हिंदूवादी चैनलों और सोशल मीडिया के सूरवीरों को धन्यवाद, जिन्होंने डासना की जबरदस्त रिपोर्टिंग करके पूरे सत्य को उजागर किया और मजबूती के साथ यति नरसिंहानंद महाराज जी के साथ खड़े रहे। हुआ ये था कि कुछ दिन पहले महंत जी ने इनकी ही किताबों से कुछ तथ्यों को पढ़कर इन्हें ही सुना दिया। अब इन आसमानी औलादों की गांड सुलग गई है। ये लोग अब हिंसा पर उतर गए, पुतले फूंक रहे हैं, सड़कों पर आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। महंत जी को धमकी और 300 करोड़ के फतवे भी निकाल रहे हैं। बेंचोद इतने रुपए अपने पाकिस्तानी अब्बा इमरान खान को दे देते तो हो सकता है कि वो कंगाली से बाहर आ जाता। अब इस करमचली खातून को सुनिए, जो खुद सैकड़ों से हलाला करवा के हमारे धर्म पर अभद्रता फैला रही है। अबे सुअर के बच्चे, प्यार की धूल के बराबर भी नहीं है तू हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। प्यार की धूल के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे आश्रमों में लड़कियां सेफ नहीं, मठों में धंधा होता है, खुला खुला धंधा होता है। कभी हमने बोला इस वाली बात को? अगर हम चुप हैं, हमारी चुप को हमारी कमजोरी बिल्कुल ना समझा जाए, क्योंकि हम एक खुदा वाले हैं। हम तुम्हारी तरह नहीं है जिसको देखा भगवान बना लिया और पूजना शुरू कर दिया। कुआरे बन जाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी रोजाना 50 लड़कियों को तार तार करते हो, उनका बलात्कार करते हो और कहते हो हम तो महंत हैं। इतने तो भारत में, दुनिया में दिन नहीं होते जितने तुम भगवानों को पूजते हो। तुम्हें तो खुद नहीं पता कि तुम्हारे भगवान कितने हैं। पता है तुम्हें? अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हम एक खुदा वाले हैं, एक खुदा पर यकीन रखते हैं और यही वजह है कि हमारे कलाम पाक में लाख कोशिशों के बाद तुम जैसे कुत्ते सुअर एक नुक्ते को बदल नहीं पाए, क्योंकि ये हमारा इस्लाम है। इन जाफरानी गुंडों के खाना ही हजम नहीं होता जब तक ये बीच में मुसलमानों को ना ले आए, इस्लाम को ना ले आए, हमारे पैगंबर इस्लाम को ना ले आए, अजान को ना ले आए, कलाम पाक को ना ले आए, तब तक इन सुअर के बच्चों के खाना ही हजम नहीं होता। ये नागपुर की नाजायज औलाद डल्ला नर भक्षी आनंद सरस्वती,
यही नहीं रुकता, हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम को मुंह भर भर के गालियां देता और भौंकता है कुत्ता। इंदौर में आजाद नगर के एक मेडिकल स्टोर की ये तस्वीर है। आजाद नगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ के मेडिकल स्टोर के संचालक ने अपने मेडिकल स्टोर पर ग्राहकों के पैर रखने वाली जगह पर स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के पोस्टर लगा रखे हैं। ग्राहक यदि दवाई लेने आता है तो हिंदू संत की तस्वीरों पर पैर रखता है। ऐसी ही तस्वीर कल इंदौर के चंदन नगर से भी सामने आई थी। ये संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। ये है मुस्लिम जिहादियों की नफरत मानसिकता की घोर पराकाष्ठा। आखिर कैसे ये जिहादी हमारे भाई हुए? कुत्ते औकात से बढ़कर अपनी गिरी हुई मानसिकता दिखा रहे हैं। ये साले सुअर इस देश में रहकर हमारे संतों के खिलाफ फतवा निकालकर अपने जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, पर हम हिंदू अब तक इन सुअरों को पहचान नहीं पाए। वैसे इतना कुछ हो जाने पर हम हिंदुओं को इन जिहादियों का बहिष्कार कर देना चाहिए था, पर हिंदुओं को लात खाने के बाद ही अकल आती है। जागो हिंदुओं और इन सुअर जिहादियों का बहिष्कार करो। बजरंग दल द्वारा की गई शिकायत के बाद मेडिकल संचालक को जेल से छुड़ाने के लिए हजारों जिहादियों की भीड़ देखी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानतुल्लाह, चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड और ओखला से विधायक हूँ। आज हम दिल्ली के तमाम इमामों के साथ में यहाँ मौजूद हैं और हमने ये फ़ैसला लिया है कि जुमे के दिन यानी कि 9 अप्रैल को जुमे की नमाज में एहतजाजी खुतबा होगा। जो नरसिंहानंद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की थी उसके ख़िलाफ़ दिल्ली और दिल्ली के अलावा पूरे हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद के अंदर, चाहे वो गांव के अंदर हो, चाहे वो शहर के अंदर हो, चाहे वो दूर दराज बस्ती के अंदर हो, तमाम आइम्मा हजरात, तमाम इमाम खुतबे की नमाज में जो खुतबा देंगे वो एहतजाजी खुतबा देंगे और उसकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। जब तक नरसिंहानंद को गिरफ्तार नहीं किया जाता ये एहतजाज का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और नमाज के बाद तमाम मुक्तदियों से ये अपील करेंगे कि आप लोग साइन करके एक मेमोरेंडम अपने थाने में या डीएम ऑफिस या किसी चौकी में ज़रूर भेजें और उसकी गिरफ्तारी की उसके अंदर मांग हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।